तो गुंजन, प्रियंका गांधी ने जहां यूपी की पॉलिटिक्स में एक्टिव होकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जमीन तो थोड़ी बचाई है, लेकिन देखना होगा ये संकेत उनके लिए कितना सफल साबित होता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची की ही करते हैं। आज जारी हो सकती है कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट। दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। हरक सिंह के कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रदेश में सरगर्मियां बढ़ी हैं, तो उत्तराखंड कांग्रेस की लिस्ट आज जारी हो सकती है। हरक के आने से कई सीटों के समीकरण भी बदल सकते हैं। हरीश रावत समेत कई दिग्गज नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कितना अंतर देखने को मिलेगा, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि गढ़वाल की जो सीटें हैं वहां पर जरूर इसका फायदा देखने को मिल सकता है। और गुंजन, कई सीटों पर फेरबदल भी करना पड़ेगा अब कांग्रेस को, क्योंकि जिस तरह हरक सिंह रावत के साथ उनकी बहू अनुकृति भी पार्टी में आ गई है और सभी को पार्टी से सीट भी चाहिए, प्रत्याशी उन्हें बनाया जाना चाहिए, इस तरह की उम्मीद के साथ ही ये आ रहे हैं। तो देखना होगा कि ये जो अब सूची आएगी इसमें किस तरह के बदलाव होंगे, कैसे समीकरण बैठाए जाएंगे और किस तरह से सामंजस्य बैठाने की भी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल अनु, दूसरी तरफ ये भी समझने वाली बात होगी, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। अब हरक सिंह रावत को दिया जाता है या उनकी बहू अनुकृति को दिया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या हरक सिंह रावत उसके समर्थन में रहेंगे? जी, क्योंकि यही समर्थन जब उन्हें बीजेपी में नहीं मिला था, इसी वजह से उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा है, क्योंकि वो अपनी बहू के लिए, अपनी पुत्र बहू के लिए वे लैंसडाउन से टिकट मांग रहे थे और वहां से नहीं मिल पाया, क्योंकि वहां भी यही एक फॉर्मूला है। इस वजह से वे कांग्रेस का रुख कर चुके हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरीके से जो समीकरण है वो बदलते जा रहे हैं, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, अब क्या लग रहा है हरक सिंह रावत जब अब कांग्रेस में एक बार फिर से उनकी वापसी हो गई है तो किस तरीके से टिकटों का बंटवारा होगा और कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को इससे मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि एक बहुत कई दिन लग गए कि हरक सिंह रावत की कब वापसी होगी, लेकिन आखिरकार हरक सिंह रावत वापस आ गए हैं अपने पुत्र वधू के साथ। लेकिन अब सबसे मुख्य चीज है कि टिकटों का बंटवारा, और कल देर रात तक सीईसी की बैठक चली है और जिस बैठक में अब ये निर्णय ले लिया गया है कि अब जो है हरक सिंह तो पहले शामिल हुए, लेकिन अब इतनी सीटों पर इन प्रत्याशियों को घोषित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी ये माना जा रहा है कि 15 ऐसी सीटें हैं जिस पर कि अभी भी कांग्रेस की एक सहमति नहीं बनी है और इन 15 सीटों पर आज भी मंथन हो सकता है। फिलहाल 55 सीटों का आज प्रत्याशियों की लिस्ट आज कांग्रेस फाइनल कर सकती है। सबसे मेन फैक्टर है हरक सिंह रावत, आज वो किस सीट से इस वक्त चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके साथ ही उनकी पुत्र वधू, अगर हम बात करें तो वो क्या लैंसडाउन से उन्हें इस वक्त कांग्रेस टिकट दे रही है, ये बड़ा सवाल है। ये माना जा रहा है कि लैंसडाउन से इस वक्त जो है टिकट अनुकृति गुसाई को दिया जाएगा, लेकिन हरक सिंह रावत कहां से लड़ेंगे अपने आप में अभी भी पहलू सुलझी नहीं है। कि वो हो सकता है कि हरक सिंह डोईवाला से चुनाव लड़े, ये भी हो सकता है कि हरक सिंह केदारनाथ जाएं, लेकिन केदारनाथ से उनका पहले ही जो वहां पर सिटिंग विधायक है वो उनका विरोध कर चुके हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि हरक सिंह को डोईवाला जो है इस वक्त जो है कांग्रेस भेज सकती है। लेकिन जहां तक आज टिकटों का सवाल है, तो आज भी दोपहर तक कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है उसके आने का इंतजार रहेगा। काफी देर हो गई, क्योंकि जब वो लिस्ट आएगी और वो नाम किस तरह से